अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं सादिया फौज। सबसे पहले एक नजर अहम इलाकाई खबरों पर। ताजे बरतानिया के यादगार रेलवे स्टेशन उजड़ गए। 100 साल पुरानी पानी की टैंकी। गधा गाड़ी रेस जीतने का जुनून। न्याज क्रिकेट स्टेडियम के भाग खुल गए और सरसों का साग, मक्खन और मकई की रोटी, मजा आ गया। सबसे पहले रुख करते हैं सवात का। सवात के सयाहती मकाम आलम जब्बा में मसनूई आइस स्कीइंग ट्रैक तैयार कर लिया गया है। अनवर अंजुम की रिपोर्ट देखते हैं। स्वात की हसीन सयाहती मकाम मलम जब्बा में मशीनों के जरिए मसनूई आइस स्केटिंग ट्रैक बना दिया गया। बर्फानी ट्रैक देखकर सयाहों के चेहरे खिल उठे, एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंके और खूब एंजॉय किया। यहाँ पे बहुत एंजॉय किया है, स्नोफॉल बहुत अच्छी, हर चीज़ चेयर लिफ्ट लिया वो बहुत अच्छा था। तो मैं सबको इनवाइट करूँगी, आप लाजमी आए। फर्स्ट टाइम हम आए हैं लेकिन हर चीज़ बहुत परफेक्ट रही है। खिलाड़ियों ने मुंजबित झील पर आइस स्केटिंग का शानदार मुजाहिरा किया। और ये जो अभी हम लोग खेल रहे इसको आइस स्केटिंग खेलते, और ये पानी फ्रीज हो के माइनस टेम्परेचर पे उससे आइस बनते हैं, उसके ऊपर फिर ये गेम होते। और ये इतना मुश्किल गेम नहीं है, सीखने के लिए लिहाज से ये बहुत आसान है। और ये अभी बाकायदा हमारे कल से इंशाल्लाह क्लासेस शुरू हो रहे। मुल्की और गैर मुल्की सयाह दिलकश वादी की हुसन और स्केटिंग के मुकाबले से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कैमरामैन हजरत अली के साथ अनवर अंजुम, आज न्यूज़ स्वात। उधर हैदराबाद के न्याज क्रिकेट स्टेडियम की तज़ीन और आराइश का आगाज हो गया। वसीम खान की रिपोर्ट देखते हैं। जावेद मियादाद की टेस्ट क्रिकेट में 280 रन्स की शानदार इनिंग्स और इसी मैच में मुदस्सर नजर के साथ मिलकर 451 रन्स की पार्टनरशिप। जलालुद्दीन की वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक। न्याज स्टेडियम हैदराबाद कई नाकाबिले फरामोश रिकॉर्ड का हामिल रहा है। ताहम इंतजामिया की बेतवज्जोही के बाइस ये तारीखी क्रिकेट ग्राउंड तबाहाली का शिकार था, जिसकी तज़ीनो आराइश का बीड़ा मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो ने उठाया है। मेयर साहब ने इसका हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का चार्ज लिया एज अ मेयर, तब से उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट के काम को तरजीहात में रखा है। यहाँ पर 9 पवेलियन सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। खिलाड़ी भी ग्राउंड में जारी तरक्याती उमूर से खासे खुश दिखाई देते हैं। कहते हैं तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद यहाँ कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों की उम्मीद हो चली है। बड़ी बात और खुशाइन बात है हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बिल्कुल खस्ता हाल में था और फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलने जैसा भी हो गया है। डोमेस्टिक क्रिकेट भी हो सकती है, फर्स्ट क्लास होगी, डोमेस्टिक क्रिकेट होगी और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो PSL और सिंध प्रीमियर लीग और इंशाल्लाह इंटरनेशनल के मैच यहाँ पर जब ऑर्गेनाइज होंगे तो सर इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होगा। न्याज स्टेडियम में आखिरी टेस्ट मैच 1984 में, जबकि आखिरी इंटरनेशनल वनडे 2008 में खेला गया था। ग्राउंड की तज़ीनो आराइश के बाद खिलाड़ियों को तवक्को है कि PCB की नज़र इस तारीखी ग्राउंड पर पड़ जाएगी। कैमरामैन अदनान जई के साथ मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज़, हैदराबाद। कंबर शहदाद कोट में कॉलेज के असातिज़ा ने सरकारी स्कूल्स के तलबा को पढ़ाने का बीड़ा उठा लिया। गरीब बच्चों को तालीम के साथ मुफ्त किताबें भी फराहम की जा रही हैं। एहसान जुनेजो की रिपोर्ट देखते हैं। ये किसी निजी स्कूल की क्लासरूम नहीं बल्कि असातिज़ा का मुफ्त तालीम का मरकज़ है, जहाँ बच्चों को मयारी तालीम और तरबियत के साथ मुफ्त कलम व कुतुब भी फराहम की जा रही हैं। जो मुआशरे में गुर्बत बढ़ रही है, इसी वजह से जो यतीम बच्चे हैं और पसमानदा बच्चे हैं उनको हम फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने इनिशिएट लिया है 50 स्टूडेंट से। ये हमारे पास बेस्ट टीचर्स हैं जो कि बच्चों को उनकी बेसिक से ऊपर लेके आ रहे हैं, और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने ये चीज़ देखी। मैं खुद भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ और इंशाल्लाह हम हमारे पास जो इल्म है हम उससे अपने बच्चों को आगे लेके आएंगे। काइंडनेस कॉर्नर के नाम से कायम मरकज के माहौल से तालिबे इल्म भी मुतमईन हैं। हाई स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर थी, इस वजह से मैं यहाँ काइंस में आई हूँ कि मेरे एग्ज़ाम हो तो मैं अच्छी बेहतर पढ़ाई कर सकूँ। यहाँ पर हमको मुफ्त तालीम दी जाती है और पेन बुक्स वगैरह हमें मुफ्त दिए जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अपने मिशन को मजीद वसअत देने के लिए पुरअज़म हैं। एहसान जुनेजो, आज न्यूज़, कंबर शहदाद कोट।
कोहाट बाचा खान ऑडिटोरियम में स्टेज ड्रामा बंद गली पेश किया गया। खेल में मंशियात के माशरे पर मनफी असरात की अक्कासी की गई। अली हैदर की रिपोर्ट देखते हैं। कोहाट जिली इंतजामिया के खुसूसी ताउन से बाचा खान ऑडिटोरियम में बंद गली के उन्वान से स्टेज ड्रामा पेश किया गया, जिसमें मकामी अदाकारों ने माशरे में तेजी से फैलने वाली मंशियात की लानत और नौजवानों पर इसके मुज़िर असरात के बारे खूबसूरत अंदाज में अक्कासी की। इस मौके पर बंद गली ड्रामे के डायरेक्टर नईम कोहाटी, पीटीवी के सीनियर आर्टिस्ट नदीम मलिक और सीनियर सियासी रहनुमा सलमान शिनवारी ने कहा कि हमने ज़रूरी समझा कि नौजवानों तक मंशियात के हवाले से अपने दिल की आवाज़ पहुंचा सकें, नौजवानों तक अपने दिल की आवाज़ पहुंचा सकें, एक पैगाम पहुंचा सकें, पॉजिटिविटी की तरफ उनको लेकर जाएं। मनशियात का इस्तेमाल जो है तो वो हमारी नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से पूरा माशरा परेशान है, हर घर परेशान है। इस इशू को उठाना और इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो बच्चों का फ्यूचर है वो इस पर डिपेंड करता है। मेहमानान खुसूसी में साबका वफाकी वज़ीर शहरियार खान आफरीदी, मेंबर सूबाई असम्बली व डायरेक्ट चेयरमैन शफी जान और डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल इकराम ने ड्रामे के मरकजी ख्याल को बेहद सराहा और नौजवानों के लिए सबक आमोज ड्रामा पेश करने पर हिदायतकार और इसकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन साजिद रहमान के साथ अलीम हैदर, आज न्यूज़। और अभी आपको बताएं, अंग्रेज दौर में पाकिस्तान में तामीर होने वाले आला शान रेलवे स्टेशन पर खंडर में तब्दील होने लगे हैं। बेशतर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर और मालगाड़ियां बंद कर दी गई हैं, जिसके बाद उनकी स्टेशन की हालत ना गुफ्तबे है। मुख्तलिफ शहरों में अपने नुमाइंदों से रेलवे स्टेशन की हालत जानेंगे। झंग में मौजूद हैं वहीद मलिक, कंबर शहदाद कोट में एहसन जुनेजो, बहावल नगर से इफ्तिखार हुसैन, बुरेवाला में शाहिद सलीम और फारूकाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं काशिफ मंसूर। सबसे पहले रुक करते हैं झंग का। वहीद मलिक वहां पर मौजूद हैं। वहीद, आगाह कीजिएगा, रेलवे स्टेशन पर कितनी ट्रेनें आती हैं और स्टेशन की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, झंग एक कदीम जिला है जहां पर 1904 में अंग्रेज दौरे हुकूमत ने रेलवे स्टेशन कायम किया, जहां पर शहरियों को न सिर्फ सस्ती और आसान सफरी सहूलियात मुयस्सर थीं, वहीं ये जरिया तिजारत के लिए भी इंतहाई मुफीद समझा जाता था। दीगर शहरों से तिजारत की गर्ज से सामान लाया जाता था, जिसके लिए बाकायदा तौर पर गोदाम तामीर किए गए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस बारौनक रेलवे स्टेशन पर बैरानियों ने डेरे डाल लिए। लेकिन कभी यहाँ पर अप डाउन में 8 ट्रेनों का आमदोरफ्त होती थी, लेकिन यहाँ से सिर्फ एक ट्रेन का गुजर होता है, वो भी कभी निस्फ रात के पहर में, जबकि रेलवे ट्रैक भी खस्ता हो चुके हैं। मकामी शहरी अरसद दराज से हुकूमत से बंद ट्रेनों की बहाली का मुतालबा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेनें बहाल ना हो सकी। जी इफ्तिखार हुसैन, आप आगाह कीजिएगा, बहावल नगर का रेलवे स्टेशन किस हालत में है? जी हाँ, बिल्कुल 1894 में अंग्रेज़ दौर में बनने वाले शाहकार रेलवे स्टेशन बहावल नगर पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। क़याम पाकिस्तान से पहले और क़याम पाकिस्तान से के बाद इसका शुमार बरसगीर के अहम तरीन रेलवे जंक्शन में होता था। कराची से दिल्ली जाने वाली गाड़ियों का ये गुजरगाह थी और अहम तजारती मरकज़ था, लेकिन 17 साल हो गए हैं यहाँ पे ट्रेन सर्विस को बंद हुए। यहाँ के लोग किन मसाइल का शिकार हैं और उनका क्या कहना है, आइए इनसे जानते हैं। हमें जो बड़ी मंडियों तक रसाई हासिल करने के लिए कोई ऐसी सस्ती सफरी सहूलत मौजूद नहीं है। मेरा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि बहावल नगर ट्रेन को उसकी असल हालत में बहाल किया जाए और इसको लाहौर से भी अटैच किया जाए और बहावल नगर से कराची तक अटैच किया जाए, ताकि आवाम को फ़ायदा पहुंच सके। दुनिया तो अब उड़ने वाली कारें और बुलेट ट्रेनें बना रही है, लेकिन बहावल नगर की ये 32 लाख से ज़ायद आबादी जो है ये ट्रेन की सस्ती आरामदेह सहूलत से भी महरूम है। शाहिद सलीम, आप बताइएगा, बुरेवाला के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना है? जी, इस वक्त मैं बुरेवाला रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जिसका क़याम जो है 1924 में अमल में लाया गया था और इस ट्रैक पर जो है 24 घंटों के दौरान एक ट्रेन फरीद एक्सप्रेस जो है कराची से लाहौर और लाहौर से कराची जाने के लिए यहाँ से गुजरती है। ये सफरी सहूलियात जो है बुरेवाला की तकरीबन 15 लाख की आबादी के लिए जो है ना होने के मुतरादिफ हैं, जबकि रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का भी फुकदान है। यहाँ पर ना तो पीने के साफ पानी की सहूलत मौजूद है,
जबकि लाइट्स और जो प्लेटफार्म जो है वो भी जगह जगह से टूटा हुआ है। यहाँ पर कुछ अरसा कबल तक जो है माल गाड़ी भी इस ट्रैक पर चलती थी। बुरेवाला की गला मंडी सब्जी और फ्रूट मंडियों का शुमार जो है पाकिस्तान की बड़ी मंडियों में होता है और यहाँ पर गंदम, मकई, कपास और चावल की फसलें जो है पाकिस्तान के दूसरे शहरों तक पहुँचाने के लिए जो यहाँ के किसान और जो आड़ती थे वो माल गाड़ी के जरिए ही भेजते थे, लेकिन वो बंद होने की वजह से अब किसानों और यहाँ पर जो ताजर जो हैं उन्हें अपना माल जो है दूसरे शहरों तक पहुँचाने के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो महंगे दामों उसको इस्तेमाल करना पड़ती है। तो यहाँ पर ना सिर्फ शहरी जो है उनकी मुश्किलात में कमी वाक़ई होगी, जबकि पाकिस्तान रेलवे जो है उसके रेवेन्यू में भी इजाफा होगा और पाकिस्तान रेलवे मज़ीद मौशी तौर पर मुस्तहकम और मजबूत हो सकेगा। जी एहसान जुनेजो, आप बताइएगा, कंबर शहदाद कोट के रेलवे स्टेशन की हालत ज़ार कैसी है? जी, कंबर शहदाद कोट ज़िला में गुज़श्ता 16 साल से रेलवे सर्विस मुअत्तल है। यहाँ पर मार्च 2008 में आखिरी बार ट्रेन आई थी, उसके बाद ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। रेलवे हुकाम के मुताबिक ये जो रेलवे यहाँ पर चलती थी वो नुकसान में जा रही थी। ये रेलवे ट्रैक जो है वो लाड़काना से शुरू होता था, कंबर शहदाद कोट से होता हुआ उस्ताद मोहम्मद और फिर सिंध के ज़िला जैकाबाद में इख्तिताम पजीर होता था। तो यहाँ पर मुसलसल ट्रेनें चलने से लोग सस्ता सफ़र कर रहे थे, लेकिन मुसलसल अब ट्रेनें नहीं आ रही। यहाँ पे जो चारों रेलवे स्टेशन हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हाल हो चुकी हैं। यहाँ पर रेलवे लाइन और स्टेशनों पर लोगों ने कब्ज़े कर रखे हैं, लेकिन रेलवे हुकाम और रेलवे का कोई अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। तमाम शहरियों का मुसलसल ये मुतालबा रहा है और अब भी शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे और यहाँ पर जो रेलवे लाइन है उसको बहाल करके, ट्रेनों को बहाल करके यहाँ पर जो रहायशी हैं उनको जो है सस्ते सफ़र से फैज़याब करें। जी काशिफ मंसूर, फारूकाबाद की सूरत हाल क्या है ये भी बताइएगा। मैं बात करूँ अगर लाहौर ये फारूकाबाद रेलवे स्टेशन की, तो उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। यहाँ के बेंच जो हैं वो टूटे हुए हैं, पानी की टूटियाँ टूटी हैं, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं है। रात को यहाँ पे जो नशई अफराद होते हैं वो आकर उनका ये स्टेशन जो है निशेमन होता है। सुबह के वक्त ये स्टेशन जॉगिंग के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टेशन की जो रौनकें थी ट्रेनों के जो है ना बंद होने से वो मान पड़ गई है। लोगों का मुतालबा है कि यहाँ पे जो ट्रेनें बंद की गई थी उनको चलाया जाए और यहाँ की जो ट्रेनें गुजरती हैं जिनका स्टॉपेज नहीं है, बिलखुसूस यहाँ से लाहौर कराची से 4 ट्रेनें जो जाती हैं और लेकिन उस प्रकार किसी का यहाँ स्टॉप नहीं है। ऐसी फैसलाबाद यहाँ 4 ट्रेनें जाती हैं, मियाँवाली ट्रेन जाती है लेकिन उसका भी यहाँ स्टॉप नहीं है। लोगों का मुतालबा है कि इन ट्रेनों के स्टॉप को बहाल किया जाए ताकि लोगों को जो रेलवे की तरफ से सफरी सहूलियात हैं वो जो हैं वो मुहैया हो सके। करेंगे कंदकोट का। कंदकोट में 100 साल पुरानी पानी की टैंकी ज़बूहाली का शिकार है। बरतानवी दौर में तामीर होने वाली टैंकी इस दौर में इंजीनियरिंग का शाहकार थी। हुजूर बख्श मंगी की रिपोर्ट देखते हैं। कंदकोट की 100 साल पुरानी पानी की टैंकी बरतानवी दौर में तामीर की गई थी, जो इस वक्त के इलाके की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने का एक अहम जरिया था। आज ये तारीखी वर्सा ज़बूहाली का शिकार हो गया है। सर, इस टैंकी की तारीख जो है बरतानिया के दौर में जब यह अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो अंग्रेज़ों ने तमाम एक बेहतरीन टेक्निक से हमारे कंदकोट में ये टैंकी बनाई थी उसको एक तमाम ये कौमी वर्सा था, ये एक हसीन शहर दिखता था। और टैंकी की तामीर उस वक्त की जदीद इंजीनियरिंग का शाहकार थी, लेकिन आज यहाँ सफाई और देखभाल का फुकदान नजर आ रहा है। मकामी लोग इस वर्षे की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, ये टैंकी हमारे इलाके का तारीखी वर्सा है, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया की वजह से ये टैंकी बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। ये कभी भी यहाँ पर अगर गिरी तो बड़ा यहाँ पर जानी नुकसान होगा। इसके नाकारा होने की वजह से कई बार यहाँ की इंतज़ामिया को लोगों ने कहा है कि ये टैंकी कभी न किसी वक्त भी गिर सकती है। कंदकोट की ये कदीमी पानी की टैंकी अपनी बहाली की मुंतज़िर है। कैमरामैन आफ्ताब भुट्टो के साथ हुजूर बख्श मंगी, आज न्यूज़ कंदकोट। टंडोला यार में सरकारी स्कूल की इमारत मुकम्मल होने से पहले ही टूट फूट का शिकार है। मज़ीद तफसीलात अब्दुल लतीफ़ कायम खानी से। इस वक्त मैं जो है बिलावल भुट्टो जरदारी पब्लिक स्कूल में मौजूद हूँ, जिसका संगे बुनियाद 28 जुलाई 2012 में उस वक्त के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह ने रखा था। मैं आपको बताता चलूँ कि पब्लिक स्कूल की तामीराती काम 12 साल गुजरने के बावजूद भी जो है वो जारी है। ये जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपए की मालियत से बनने वाला पब्लिक स्कूल जो कि 1 साल में मुकम्मल होना था, 12 साल में भी जो है मुकम्मल ना हो सका। मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी छत का प्लास्टर भी जो है
گر रहा है, खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं, बाथरूम भी जो है वो बंद हो चुके हैं, सीढ़ियाँ भी ख़राब हो चुकी हैं। पब्लिक स्कूल की इमारत जो है बनने के साथ साथ जो है टूट फूट का भी शिकार है। पंजकोर के गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज चतकान में साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद हुआ। शुरा ने तालिबात की सलाहियतों को खूब सराहा। कादिर बख्श की रिपोर्ट देखते हैं। पंजकोर के गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज चतकान में सजी साइंस एग्जीबिशन, तालिबात ने मुख्तलिफ तख्लीकी प्रोजेक्ट्स पेश किए। बलोची सकाफत से जुड़ी चीज़ों और फनपारों की नुमाइश भी की गई। नुमाइश में तालिबात ने किताबों के स्टॉल्स भी लगाई। कमांडेंट पंजकोर राइफल वसीम आरिफ राजा ने तालिबात को इनामात से नवाजा। लोरालाई के सरकारी स्कूल में रंगारंग तकरीब, बच्चों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। दौलत खान काकड़ की रिपोर्ट देखते हैं। लोरालाई के गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल सिविल लाइन में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने टेबलोज में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। बच्चों ने चारों सूबों की सकाफत की भरपूर अंदाज में अक्कासी की। वो किसी बागबान की तरह है जो अपने हाथों से तालिबे इल्म के ज़हन और दिल को सींचता है। तकरीब के इख्तिताम पर कामयाब तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। दौलत खान काकड़, आज न्यूज़, लोरालाई। शौक का कोई मोल नहीं। सक्खर में 4 दोस्त गधागाड़ी रेस जीतने के जुनून में गधे की खूब आवभगत में मसरूफ हैं। आगा यावर की रिपोर्ट देखते हैं। अकेला सवार, छोटी सी 2 पहियों वाली लकड़ी से बनी गाड़ी और उसमें जुता दौड़ में हिस्सा लेने वाला फुर्तीला गधा। सक्खर में दरिया किनारे झुपड़पट्टी के रहायशी ये 4 अफराद बेरोजगारी, महंगाई और शदीद मुआशी तंगी के इस दौर में अपने बच्चों पर खर्च करने की बजाय दौड़ में हिस्सा लेने वाले इस गधे को पालने के शौक में हर माह 30 से 40 हज़ार रुपये खर्च कर बैठते हैं। ये एक गधे की रेस लगी हुई है हमारे की सक्कर सिंध में। पहले कराची भागा हुआ था। बादाम, दूध ये हो गया और इसको डेली घुमाना पड़ता है। 4-5 बंदे खिदमत करते हैं। 4 साल उम्र है इसकी। इसका नाम है नसीब। मुरब्बा देते हैं, मक्खन देते हैं, घी देते हैं, बादाम देते हैं, दूध पिलाते हैं इसको। इतनी हमारी संगात है, हमारे बच्चे हैं, हम इसको बड़े प्यार से पालते हैं। हमारा शौक है। इसकी रेस है 3-4 कराची में भागा हुआ है, अभी पहली दफा सक्खर सिंध में भाग रहा है। महंगा शौक है, बस अपने दिल की शौक है बाबा। शौक का तो कोई मूल भी नहीं। इतनी हमारी संगात है, हमारे भतीजे हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, सब मदद करके माना 5-5, 10-10 हज़ार हर कुछ इकट्ठा करके देते हैं। नसीब नामी इस गधे को पालने वाले ये अफराद अपने बच्चों से भी ज्यादा ख्याल रखकर इस गधे को पालने के इस शौक का इजहार कर रहे हैं। कैमरामैन सिकंदर अली के साथ आगा यावर, आज न्यूज़। और अब बात करते हैं कुछ मौसम की। गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में है। ग़ज़े में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। पानी की पाइपलाइंस में भी बर्फ जम गई है। मज़ीद तफसीलात दुर्दाना शेर से जानते हैं। बिल्कुल, गिज़र में रोज़ बरोज़ सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही आवाम की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर गाकुज में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी आज टेम्परेचर नुक्ते इंजुमात से नीचे गिर गया है। लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जबकि गैस और हेंजे में सोख्तनी की खोशरुबा कीमतों ने भी यहाँ के आवाम को परेशान करके रख दिया है। सोख्तनी लकड़ियों की कीमतें मुकर्रर न करने की वजह से लोग मनमाने कीमतों पर लकड़ी फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के आवाम को सख्त परेशानी का सामना है। और दर्जा हरारत फंडर में -5 तक गिरने की वजह से वहाँ पर जो पानी की पाइप लाइनें हैं वहाँ पर भी बर्फ़ जमने की वजह से लोगों को पीने का पानी का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। पहाड़ों पे हल्की बर्फ़बारी भी हो गई है, जिसकी के बाइस यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफे से आवाम को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवाम ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि गैस की जो होशरुबा कीमतें हैं उनको कम किया जाए, ताकि आवाम को सर्दियों में खुशक लकड़ी और जो गैस है वो कम कीमतों में दस्तयाब हो सके। चमन में भी खून जमा देने वाली सर्दी ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इलाके में गैस की फराहमी बंद है, लकड़ी की कीमत भी दुगनी हो गई है। मज़ीद तफसीलात असगर अचकज़ई से है। जी बिल्कुल, इस वक्त बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कोयटा, पिशीन, कान में तर्ज़ ज़ियारत और कोयटा समेत चमन में जो कि सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हुआ है। नुक्ता अंजुमन से गिर कर -4 तक पहुँच गई है। और इसके अलावा यहाँ जो पाक अफगान सरहदी जो पहाड़ी सिलसिला है यहाँ पर -7 तक पहुँच गई। और इसके अलावा सर्दी की शिद्दत के साथ ही जलाने वाली लकड़ी की कीमतों में भी दुगना इजाफा हुआ है। पिछले साल के निस्बत
तकरीबन 400 रुपये फी मन में इजाफा हुआ है। पहले लकड़ी की मन तकरीबन 1200 रुपये थी, जबकि अभी 1600 रुपये तक पहुंच गई है, जो कि गरीब लोगों के बस से बाहर हो गई है। और इसके अलावा यहाँ आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्दी की आमद के साथ ही लोंडा बाज़ार लगे हुए हैं, जहाँ पर लोंडा बाज़ार जो गर्म कपड़े हैं उनकी कीमतों में इजाफे होने के बाद यहाँ पर शहरी जो कि आपको मेरे अकब में नज़र आ रहे हैं बिल्कुल ना होने की बराबर है। उधर लाड़काना में भी लुंडा बाजार में सस्ती अशिया खरीदने के लिए आने वाले मलबूसात की कीमतें सुनकर मायूस लौटने लगे हैं। मजीद तफसीलात सलामत अबरोज से। जी, लाड़काना शहर और गिरदुनवा में जैसे ही ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हुआ है तो सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। तो ऐसे में जो है शहरियों ने जो है अपने बच्चों को और खुद को सर्दी से बचाने के लिए जो है गर्म मलबूसात खरीदने के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया है। लेकिन लंडा बाजार में गर्म मलबूसात की कीमतें जो है आसमान से बातें करने लगी हैं। कि शहरियों का कहना है कि पहले ही मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है, ऊपर से इतनी महंगाई जो क्या करें, गुजारा हमारा नहीं हो सकता। जबकि दुकानदारों का कहना है लंडा बाजार में कि जैसे ही सर्दी में शिद्दत में इजाफा हुआ है तो हमें माल भी ऊपर से जो है गर्म मलबूसात जो है महंगे मिल रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन और दीगर अखराजात हैं, जिसके बाद जो है कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि कम से कम महंगाई जो है उसमें कमी की जाए, ऐसी कोई पॉलिसी मुरतब की जाए ताकि गरीब आवाम को किसी हद तक रिलीफ हासिल हो सके। उधर घोटकी में हुआ बैलों का मुकाबला, मोर और लूटों ने मैदान मार लिया। नसीर साकिब की रिपोर्ट देखते हैं। सिंध के लोगों की सदियों पुराने शौक बैल दौड़ का मुकाबला बाड़ों में रखा गया। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के बैलों के शौकीनों ने बैलों समेत हिस्सा लिया। बैलों को खूबसूरत चादरें ओढ़कर मुकाबले के मकाम पर पहुंचाया गया। जब मुकाबला शुरू हुआ तो शौकीन जोर से आवाजें देते अपने पसंद के बैलों की हिम्मत अफजाई करते बैलों के साथ भागते रहे। उस वक्त एक अजीब सा समा बन गया था। इस हवाले से शरीक शौकीनों का कहना था कि बैल दौड़ भी हमारी सकाफत है। बैल वहाँ पंजाब, बलूचिस्तान और सरहद सूबे से आते हैं। हम सब लोग इंजॉय में होते हैं और मज़ा करते हैं। ये दिन हमको खुशी देता है। बहुत बड़ा मेला हर साल होता है। इधर जो अभी मेरा बैल दौड़ा है जो उसका नाम है अंग्रेज़ बैल, वो इंशाल्लाह आज जीत गया है। हम इनको जो है ना गुसरी खिलाते हैं, घी खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, इनको बादाम खिलाते हैं और इनकी बहुत जो हम मेहनत करते हैं। आज तकरीबन कोई 10-15 से भी ज़्यादा 20 जोड़ों बैलों ने हिस्सा लिया होगा। जो जीतेगा उसको हम सिंधी अजरक इनाम तो देते हैं। बैल दौड़ में शिरकत करने वालों ने इस मुकाबले को सराहा और कहा कि मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बैलों की खूब खिदमत की जाती है। बैल दौड़ में पहली पोजीशन मोर और लोटू ने हासिल की, जबकि दूसरी पोजीशन भूल और धाड़ेल ने हासिल की। आखिर में मुकाबला जीतने वालों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ नसीर साकिब, आज न्यूज़ घोटकी। सादिकाबाद में 2 रोज़ा गोल्फ टूर्नामेंट FFC ग्रीन ने जीत लिया। टूर्नामेंट में खवातीन और बच्चों के दरमियान भी दिलचस्प मुकाबले हुए। अहमद नवाज की रिपोर्ट देखते हैं। सादिकाबाद में 24वां सालाना 2 रोज़ा इन्विटेशनल गोल्फ टूर्नामेंट दिलचस्प मुकाबलों के बाद FFC ग्रीन ने जीत लिया, जबकि FFC मीरपुर माथेलो ने दूसरी पोजीशन हासिल की। टूर्नामेंट में मुल्क भर से आए गोल्फर्स ने शानदार खेल पेश किया। रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर शहजाद अकरम का कहना था कि हम स्पोर्ट्स लविंग हैं। गोल्फ टूर्नामेंट एक मुनफरिद इवेंट है। गोल्फ का टूर्नामेंट कर रहे हैं, इसी तरह फुटबॉल का करवाते हैं, कबड्डी करवाते हैं, रेसलिंग कराते हैं, बास्केटबॉल का इवेंट करवाते हैं। और क्योंकि हमारा जो एक फार्मूला है, ये जो हमारा एक तर्ज है, वो ये है कि जब हम मैदानों को आबाद रखेंगे तो हमारे हॉस्पिटल जोन्स हैं वो वीरान होंगे। गोल्फ टूर्नामेंट में सीनियर गोल्फर्स और नौजवान खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, जबकि खातीन और बच्चों के मुकाबलों ने इवेंट में मजीद रंग भर दिए। बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है, जैसे हम हर दफ़ा कहते हैं, और लेडीज़ के लिए स्पेशली ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है और साइकोलॉजिकली, इमोशनली आप बहुत रिलैक्स करते हो। यहाँ पे बहुत हम लोग एंजॉय करते हैं। और खातीन गोल्फर्स कहती हैं कि ऐसे इवेंट होने चाहिए जहाँ अच्छा खेल देखने के साथ साथ हमें मिल बैठने का मौका भी मिलता है। बहुत हेल्दी एक्टिविटी है माशाल्लाह, और हम नेशनल लेवल पे गोल्फ फेडरेशन के अंडर हर जगह खेलते हैं और हम लोगों को बाकायदा ये इन्विटेशन दिया जाता है। गोल्फ के मैदान में बच्चों ने भी अपनी मासूमाना अंदाज में खेल पेश करके इवेंट की रौनकों को 4 चांद लगा दिए। मैंने पतंग में हिस्सा लिया, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई और काफ़ी लोगों ने पतंग में हिस्सा लिया और यहाँ पे मुझे खेल कर बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। पुरफिजा माहौल में खेले जाने वाले गोल्फ टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब में जीतने वाली टीमों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ अहमद नवाज, आज न्यूज़, सादिकाबाद।
सर्द मौसम में देही इलाकों की खास सौगात सरसों का साग। साग की भीनी भीनी खुशबू पूरे मोहल्ले को मुअत्तर कर देती है। लियाकतपुर से नदीम चांडिया की रिपोर्ट देखते हैं। सरसों की फसल काश्त करने के 60 दिन बाद उसकी गंदलें हाथ से तोड़कर साग तैयार किया जाता है, जिसे सठड़ी और गंदलों का साग भी कहा जाता है। सर्दियों के सर्द मौसम में गांव के सौगात सरसों का साग और उसके साथ मकाई की रोटी और मक्खन किसी नेमत से कम नहीं समझा जाता, लेकिन इसे लुत्फ अंदोज और लजीज बनाने के लिए मुख्तलिफ मराहल से गुजारना पड़ता है। लियाकतपुर के हर गांव में गंदलों का साग खास सौगात तस्वर किया जाता है। शहर की निस्बत काफ़ी अच्छा होता है। ये हम साफ़ सुथरे पानी से इसको तैयार करते हैं। ये तकरीबन 50-60 दिन में इसको तैयार करते हैं, ये तैयार हो जाता है। लियाकतपुर के दही इलाकों और छोटे कस्बों में रहने वाले सरसों का साग दूर दराज रहने वाले रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब को तोहफे के तौर पर भिजवाते रहते हैं। साग एक भरपूर तवानाई वाली गिज़ा है। प्रदेश में रहने वालों को लियाकतपुर के साग की याद सताती रहती है। कैमरामैन करीमुल्लाह अब्बासी के साथ नदीम चांडिया, आज न्यूज़, लियाकतपुर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं फालिया का घनिया रोड पर तेजाबजात के बाइस ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। सड़क की टूट फूट के बाइस ट्रैफिक हादसात भी बढ़ने लगे हैं। तनवीर साबिर की रिपोर्ट देखते हैं। हालिया में घनिया रोड पर तजावजात की भरमार है, जहां पर दुकानदारों ने जगह जगह कब्जा जमा रखा है। इन तजावजात की वजह से तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल फालिया जाने वाली कुशादा सड़क तंग होकर रह गई है। हॉस्पिटल नाल इत्थों मरीज वगैरह जाने अपनी दवाई वगैरह ले, लेकिन इत्थे गट्टा ही इन्ना उड़दा ने तबीयत ठीक होने की बजाय उल्टा और खराब हो जाती है। ये तकरीबन 100 फुट की फरमाइश है, हुण 20 फुट भी नहीं रह गया, 20 फुट तो भी घाट ही है। सफाई के नाकस इंतजामात ने शहरियों की जिंदगी को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इंतजामिया को चाहिए इसकी सफाई कराए, और ये जो है रोड है ना, मॉडल रोड भी बन सकता है, बहुत प्यारा रोड बन सकता है अगर इसकी सफाई की जाए और इसका खास ख्याल किया जाए। अवाम ने इंतजामिया से तजावजात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन करने का मुतालबा किया है और कहा है कि इस सड़क को मॉडल सड़क के तौर पर तैयार किया जाए। तनवीर हुसैन साबिर, आज न्यूज़, हालिया। दुनियापुर में 1.5 साल कबल शुरू होने वाली कमेटी रोड की तामीर ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। नामुकम्मल सड़क पर सफर ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। मजीद तफसीलात जाहिद महमूद से। दुनियापुर के शहरों का टूटी फूटी सड़कें मुकद्दर बन चुकी हैं। 1.5 साल कबल कमेटी रोड को नया रोड तब्दील करने के लिए उखाड़ा गया। इसके बाद ठेकेदार जो है रोड़ा डालकर यहाँ से रफू चक्कर हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले जो है शहरियों की, स्कूल जाने वाले तुलबा की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। हमारे साथ कुछ यहाँ के वकील राहगीर मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। बहुत परेशानी है जी, मट्टी खाकर रोज दवाइयाँ खा रहे हैं मट्टी खा के, इसकी वजह से रोड को खाड़ा गया बनाने के लिए, उसके बाद रोड डाला गया, लेकिन जैसे इलेक्शन गुजरा तो MNA साहब ने कोई काम नहीं करवाया, ये रोड उस तरह पड़ा है। गर्ल्स स्कूल भी इसी रोड पे है और बॉयज स्कूल भी इसी रोड पे है। तालबात और तुलबा को बड़ी परेशानी का सामना है। इधर बहुत ज़्यादा परेशानी है मैं आने जाने में। ये मेरा रश्का है, ठेला है, नाश्ता लगाता हूँ, रोज आने जाने में जो है ना चने गिर जाते हैं हमारे, बहुत परेशानी है। ये रोड के ऊपर रोड इसको बनवाया जाए। शाही दुहाइयाँ दे रहे हैं, जिनका एक दफा फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा है, खुदारा हमारे हाल पे रहम किया जाए, इस रोड को जो जल्द तमीर किया जाए ताकि हमारी परेशानी का अजाला हो सके। प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।